फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। हम देखने जा रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री नहीं यार, एनालिटिक फंक्शन चल रहा है। एनालिटिकल ज्योमेट्री असल में पैरेलली चल रहा था ना मेरा। तो एनालिटिक फंक्शंस हम इसमें स्टार्ट हमने किया। अभी तक हमने क्या देखा, पहले लेक्चर में हमने बहुत ही रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वो सारे डिस्कस किए, जो आपके एलिमेंट्री क्लासेस के थे, जो यहाँ पर यूज होने थे। हमने हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा, उसके ग्राफ को देखा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस क्या होते हैं, डी मोइवर्ट्स थ्योरम क्या है, यूलर्स फॉर्म क्या है। ये कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपके डिस्कस किया। साथ में मैंने ये भी डिस्कस किया कि एनालिटिक फंक्शन हम किसे कहते हैं। एनालिटिक फंक्शन यानी कि तीन तरह की फंक्शंस को, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, लास्ट टाइम देखा था, बहुत सिंपल है, जो यू और वी का फंक्शन होता है, जहां पे यू और वी एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए एनालिटिक होने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, दूसरा वो अपने डोमेन में हर पॉइंट पर, डोमेन के हर पॉइंट पे, नेबरहुड पे अपना डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और तीसरा वो सीआर कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए। ये हमने बातें पढ़ी है। हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कशन किया, क्विकली एक बार फटाफट से मैं आपको वो चीजें दिखा दूं। ये हमने देखा था, हमने देखा कि कैसे करके कोई भी एनालिटिक फंक्शन होता है, तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है। आज हम बातें आगे करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और डिस्कस आपके साथ कर लूं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का क्विक रिवीजन करा दूं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन एफ जो होता है वो किस तरह का होता है सर, एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई का फॉर्मेट उसका होता है। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो यू प्लस आइटा वी आएगा, where u and v are the function of x and y, u is the function of x and y and also v is the function of x and y। इस तरीके से हमने चीजों को पढ़ा हुआ है। मैंने आपको एक एग्जांपल देकर भी चीजें बहुत इजीली समझाई थी, क्योंकि आज का टॉपिक इस पे रिलेटेड है, इसलिए मुझे दोबारा कर लेने में कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही। x प्लस आइटा y का स्क्वायर करोगे तो आपके पास रिजल्ट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा आएगा। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हो कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक रियल पार्ट बन रहा है विदाउट आयोटा, एक इमेजिनरी पार्ट बन रहा है विद आयोटा। सो दिस इज एक्टिंग लाइक यू एंड दिस इज एक्टिंग लाइक वी, एंड एज यू कैन सी दे बोथ आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दे बोथ आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको दिखा कि ये एफ जेड, इसका मतलब एनालिटिक फंक्शन कैसे हुआ, ठीक है। यानी कि जो अपना वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है उसी पर ऑपरेशन लगाकर जो रिजल्ट आता है उसी को हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम बातें देखी थी। अब हम आज आगे देखने जा रहे हैं सीआर कंडीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ रहे हैं हम सीआर कंडीशन? क्योंकि सीआर कंडीशन थर्ड कंडीशन है, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। और पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन या साइन कोसाइन टाइप के फंक्शन या कोई रैशनल फंक्शन जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इस तरह के सारे फंक्शन वो शुरुआती दो कंडीशन को तो फुलफिल करते हैं, यानी कि सिंगल वैल्यूड भी होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बस हमें तीसरी कंडीशन देखने की जरूरत होती है कि सीआर कंडीशन भी फुलफिल कर रही है क्या। अब सीआर कंडीशन क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन करना बहुत आसान है अगर मैं आपको क्वेश्चन कराने लग जाऊं डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला बता दूं, ये होता है बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे एक सीआर के क्वेश्चंस कैसे डिराइव हुई वो पूछ लें, या अगर आप पढ़ते हो तो आपको एक सेंस बनता है, आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चीजें कहां से आई तो अच्छा हो पाता है। इधर देखते हैं आगे कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखो पहले मैं आपको बता दूं, काउची-रीमान इक्वेशंस जो होती हैं वो ये हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये कंडीशंस अगर कंबाइनली आ जाए कहीं पर, दोनों की दोनों एट अ टाइम अगर सेटिस्फाई कर रही हैं, देन वी विल कॉल इट लाइक कि काउची-रीमान इक्वेशंस यानी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो तीसरी कंडीशन भी एनालिटिक फंक्शन की सेटिस्फाई हो गई है। अगर बाकी दो हो चुकी थी ऑलरेडी तो हम कहेंगे कि इसका मतलब सर ये हो गया कि अब ये एनालिटिक फंक्शन। तो सीआर कंडीशन बेसिकली है क्या चीज, वो एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। आप देख के पता लगा सकते हो, नेसेसरी है, अगर ये नहीं होगी तो एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अकेले ये होगी तो इससे भी कुछ नहीं होगा, दोनों का होना जरूरी है। तो नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है। ये चीजें भी हम प्रूव करेंगे आगे अगर करनी होंगी तो। चलो देख लें। फिलहाल वी नीड टू प्रूव इट, उससे पहले मैं चाहता हूं कि बेसिक्स क्लियर हो, उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। रट्टे तो मार लोगे डेरिवेशन के, लेकिन फील वगैरह कुछ नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि आपको पहले फंडे समझाए जाएं अच्छे से, तभी आप कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली प्रूव करना है, ये हम आते हैं इस पे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं बचपन की कुछ बातें, छोटी मोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। इधर देखो, ये ना आप जब छोटे बच्चे थे तो ऐसे करते थे, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उस समय क्या होता था कि हमारे पास लेट अस से देयर इज अ फंक्शन। तो अगर आपने मेरे से प्लस 12th पढ़ा होगा भाई, तब तो आपने पढ़ी होंगी मेरे से चीजें उस समय, क्योंकि मैं इनको अक्सर पढ़ाता था, क्योंकि सब चीजें काम आती है। इधर देखो x यहां पर है, यहां पर x प्लस डेल एक्स, थोड़ा सा आगे गया x प्लस डेल्टा एक्स या x प्लस डेल एक्स या कुछ भी बोल दो, x प्लस डी एक्स जो भी बोलो। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं, इफ द नेम ऑफ दिस फंक्शन गिवन बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, ध्यान से सुनते हुए चलना जो मैं बता रहा हूं, देन दिस y वैल्यू मस्ट बी लाइक y ऑफ एफ एक्स, क्योंकि उसका x कॉरस्पॉन्डिंगली x ही है। लेकिन इस वाले के लिए अगर मैं इस वाले y को निकालना चाहता हूं, ये y जो वर्टिकल लेंथ दिख रहा है ये कितना होगा, फंक्शन बोलता है कि यार मेरे पे x डाल दो, मैं दे दूंगा आपको फटाफट से, चक्कर में क्यों पड़े हुए। हमने बोला पक्का बोल रहे, और क्या देखो
एक्स के वो एक्स डाल दो जो चाहिए आपको। मैंने कहा ये डालेंगे चल जाएगा, बोल रहे और क्या, चल गया चल गया। इसका मतलब ये एक्स भी मिल गया, ये वाई भी मिल गया, ये वाई भी मिल गया, बड़ा छोटा दोनों मिल गए। अब सुनो हम क्या करते थे अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में, हम बोलते थे ना कि यार यहाँ पे ना ये पॉइंट को कुछ नामकरण कर लो, इफ यू वांट देन यू कैन कॉल इट लाइक ए पॉइंट बी पॉइंट। और अब बहुत आसानी से समझ पा रहे हो कि ए पॉइंट कुछ और नहीं, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स इसका कोऑर्डिनेट है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है सर, एक्स प्लस डेल एक्स या डी एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स। ये इस तरीके का, ये हमें समझ में आ गया। बी का कोऑर्डिनेट ही है, बी का कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट ही है, वाई कोऑर्डिनेट ही है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट ही है, वाई कोऑर्डिनेट है। बहुत आसान है यार ये तो। अब आ जाओ गेम खेलने के लिए। अगर मैं बोलूं कि ए को बी से जोड़ दो, एक कॉर्ड टाइप का बनता हुआ दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन टाइप की, हाँ जी दिख रही। स्ट्रेट लाइन का स्लोप वगैरह कभी बचपन में पढ़ा तो नहीं है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 मैंने, मैं सारी बातें खींच के ला रहा हूँ आपकी, ये जितनी है, वरना डायरेक्ट बोलूंगा समझ कुछ नहीं आएगा। इसलिए सारी बातों से आपको लगेगा तो बिल्कुल लड्डू है यार, खा लेते हैं एकदम से, वैसे ही लड्डू तैयार कर रहे हैं। इधर आ जाओ, y2 माइनस y1 अपॉन x2। तो सर अगर हम इसमें देखें तो दिस इज एक्टिंग लाइक h2 y2 टाइप का, ये इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट टाइप का कांट है, जिससे कि यार f ऑफ x प्लस डेल एक्स टाइप का हो गया, उसमें से fx को माइनस कर दिया, कह सकते हो सर उसमें क्या है। और अच्छा x प्लस डेल एक्स में से मैंने x को माइनस कर दिया, ये दोनों उड़ गए आपस में, तो कुल मिला के मुझे जो चीज मिल रही है दिस इज समथिंग लाइक f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x, और होल अपॉन में सिर्फ डेल एक्स ही मिल रहा है यार। ये क्या नाइंसाफी है यार, यही मिल रहा, लेकिन क्या करें, ये निकला क्या, स्लोप निकला। आपने कभी बचपन में पढ़ा तो नहीं है, स्लोप को हम dy बाई डी एक्स टाइप का कहते हैं, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कहते हैं, ऐसा ही तो कुछ पढ़ा हुआ। लेकिन अब सुनो, अब सुनने लग जाओ। ये कहते हैं बिल्कुल सही, हमने बिल्कुल सही सब कुछ हमने सही लिखा, इसको ये कहते हैं। और इसको अगर ये भी कहते हैं तो अगर मैं इसको कह दूं कि यही चीज ना एफ डैश एक्स टाइप की हो गई, तो आपको अतिशयोक्ति इसमें होनी नहीं चाहिए, कि आप ये नहीं बोलने चाहिए कि हाँ जी आपने कैसे लिख दिया एफ डैश एक्स, क्योंकि हम जानते हैं एफ एक्स के सिंगल डेरिवेटिव को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम वो कहते हैं जो मैंने लिखा हुआ, ये कहते हैं इसको। अब रुक जाओ, अब आ जाओ, एक मिनट इधर देखो। अगर ना डियर स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर ये डेल एक्स, क्योंकि डेल एक्स जो ले रखा है इसका मतलब ही यही है कि हम कहना चाह रहे हैं कि यार डेल एक्स एक छोटी क्वांटिटी है। अगर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं इफ इट इज टेंडिंग टू जीरो, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिर बहुत कम है, इतना कम है कि वो मीट कर जाए। आप खुद सोचो कि जब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कमजोर होते रहेंगे, कमजोर क्यों होंगे, क्योंकि डेल एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये पॉइंट बहुत श्रिंक। अब ए बी की पोजीशन देखो, ए बी भी पास पास आते रहेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो ये आपको सेकंड दिख रहा है, जो कॉर्ड दिख रहा है, ये टेंजेंट बन जाएगा। क्या आप नहीं मानते, जब ये बिल्कुल बगल में पहुंच जाएंगे, ये ए और बी मिलकर के बिल्कुल टेंजेंट बन जाएगा, तो उसी टेंजेंट, इसीलिए हमने कहा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बन गई कि लिमिट डेल ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो होनी चाहिए, और इसी को डेरिवेटिव कहते थे। इसी को कहते थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो गए। वही सारी बातें यहीं से निकल के आती है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको एकदम बता दिया। अब आप बोलोगे हुआ क्या कहानी में, हुआ कुछ नहीं है सर, आपसे समझ में आ गया कि एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इतना ही समझाना बहुत था, बस इतना ही समझाना बहुत था। ज्यादा कहानी छोड़ो, आप बाकी चक्करों को छोड़ो। अब ये जब लिखोगे ना तो हल्का सा फील रहेगा आपके मन में कि मैं क्यों लिख रहा हूं। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको फील रहेगा हल्का सा कि आपने क्यों लिखा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जब हम अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ते थे, हम इसी चीज को एक्स ना बोल के एच बोलते थे, तो उस समय ये ऐसा दिखता था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। हम भी एच बोल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल लो, लेकिन मुझे भी याद आ गया कि आपकी क्लासेस में ऐसा चलता था, तो कहीं आपको इसका फील ना हो। एक ही बात है, एच इज टेंडिंग टू जीरो, तो उससे समझ में आया क्या? सी कहते हैं, ठीक है। कुछ हो थोड़ा रहा है, ये बहुत सिंपल काम हो रहा है। क्योंकि आप सोचो ना, ये है ये y2 तो है यार, ये क्या है भैया, ये y1 ही तो है। ये क्या चेंज इन x है, तो हो क्या रहा, चेंज इन y को ऊपर लिखा हुआ, कुल मिला के चेंज इन x को नीचे लिखा हुआ यार। कुछ हुआ थोड़ा है नया काम, नया नहीं हुआ बिल्कुल भी। रेट ऑफ चेंज है वो, कि x बदल रहा है किस हिसाब से, वो उस हिसाब से y कितना बदलेगा। इतनी सी बात है, इतनी बात हमें इसमें आगे करनी है, खाउची रिमान में। समझ में आ गई? आगे बढ़ ले, चलो ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सीआर इक्वेशंस यार। अब तो कुछ समझ में आए ना, अगर हम कुछ पढ़ें तो कुछ लगे, वैल्यू एडिशन हुआ कुछ, ये नहीं कि रट्टे मार के बैठे हुए। काउचीज इक्वेशंस, अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपको 100% समझ में आएगा, अगर आप थोड़ा सा भी ऑनेस्टली अगर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो, ठीक है। देखो सेम सिनेरियो है, क्योंकि अब हमें पता है सर, हम तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बातें कर रहे हैं ना, अब तो कार्टेशियन प्लेन है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब सारी सिचुएशंस बदल जाएंगी। इसका नाम हो जाएगा z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स z होते हैं। यानी कि आपको याद रहेगा लास्ट टाइम जो पढ़ाया था, ये इनपुट में z मिलेगा, आउटपुट में f ऑफ z मिलेगा। बेसिकली दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। मजा आ रही बात? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में गेम खेलने लग गए हम। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हमने इस एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ना तो ये एक्स एक्सिस है, ना तो ये रियल एक्सिस है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सिस की जेड वेरिएबल्स रखने की जगह है, जहां पे 1+2 आयोटा, 3+4 आयोटा, कुछ भी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद होगा इस लाइन में।
समझ रहे हो? इस लाइन में उसके आउटपुट मौजूद होंगे जैसे y होता था। तो आप चाहो तो इसे fz लाइन कह सकते हो, इफ यू वांट आप इसे w भी कह सकते हो, क्योंकि जनरली हम w भी कह लेते हैं कभी कभी इसे। तो कुल मिला के हमें समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर केस में w निकालने का मतलब हो गया f ऑफ z। आप समझ रहे होंगे w मतलब क्या, आउटपुट और कुछ नहीं, वो वर्टिकल एक्सिस। अच्छा सर, तो ये पॉइंट आप फटाफट से निकाल सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट मैं एकदम से बता दूंगा आपको यार, आप क्या चक्कर में पड़े हुए यार, ठीक है। ऐसे ही करके अगर आपसे कोई पूछे कि ये कितना होगा तो सर z प्लस डेल z कह दूं, दिक्कत तो नहीं है, थोड़ी देख ले, सेम सिनेरियो चलेगा। इस पॉइंट को अगर मैं एक नाम दे दूं कि z प्लस डेल z कॉमा एफ ऑफ z प्लस डेल z, आप मुझे बोलो समझ में तो नहीं आ रहा? ये पूरा x टाइप का कोऑर्डिनेट, ये पूरा y टाइप का कोऑर्डिनेट, एक्स वाई है नहीं, वो समझाने के लिए यार, इतना तो चलता है, हम रोबोट थोड़े ना, इतना तो समझ ही जाते हैं। ये समझ गए क्या? ये भी उसका x टाइप का यानी इनपुट टाइप का या आउटपुट टाइप का, समझ गए? बहुत सुंदर सर, सेम टू सेम काम कर लें यार, आ जाओ इधर। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, एग्जैक्ट काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक लाइन में कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने समझदार लोग यहाँ बैठे पड़े हुए, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। मैंने एक ही लाइन लिख दी डायरेक्ट, सबको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, y2 माइनस y1 किया अपन x2 माइनस x1 किया, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। और क्या मुझे नहीं लगता कि f डैश z के इक्वल आएगा? बोलो f डैश x तो नहीं बोल दोगे? भैया कुछ नहीं बोल रहा मैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हुए आ गया यहाँ तक, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहा अगर समझ में आया तो, ये नहीं कि आपने वीडियो देखा काम बना चलो हटाओ अब आगे बढ़ते हैं, लौट के यहीं आना पड़ेगा दूसरे दिन फिर, इसीलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है, ये आपका यही काम होगा जिस पे हम काम करने वाले हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना, ये जो सी आर कंडीशन, ये असल में कुछ नहीं है, देखना कहाँ से आई, हमने एफ डैश जेड इज इक्वल टू निकाल दिया। अब हम वन बाय वन एक काम करने वाले हैं, आराम आराम से देखेंगे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। इनकी वैल्यूज प्लेस करना कितना मुश्किल है मुझे बताओ, सब जानते हैं ना, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई टाइप का होता है। और एफ ऑफ जेड जो हमने भी पीछे पढ़ा, उसको हमने क्या कह रखा है कि यू प्लस आईटा वी स्टैंडर्ड से, यानी हमने देखा अल्टीमेटली एफ जेड खोल के कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है वो भी। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स नंबर की खास बात ये होती है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, उस पर फंक्शन अप्लाई होने के बाद भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, बस उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म जो होता है, उसमें खास बात ध्यान रखने वाली होती है कि ये एक्स और वाई का फंक्शन होता है, ये भी एक्स और वाई का फंक्शन होता है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पढ़ा हुआ। तो क्या है, हम इनकी वैल्यूज नहीं प्लेस कर सकते? बताओ, आप बुरा ना माने इसलिए मैं आपके लिए वैल्यूज रख देता हूँ फटाफट से। मुझे कितने लोग बता सकते हैं कि एफ ऑफ जेड का आंसर तो यू प्लस आल्टा वी हो जाएगा, जो ये लिखा हुआ? कितने लोग ये बता सकते हैं कि सर एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड? यार आप पता नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, बता दोगे? क्या बात कर रहे हैं, इधर देखो चेक कर लेते हैं। अच्छा, जेड प्लस डेल जेड निकाल लो पहले तो आप देखो, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस आल्टा वाई, इसका मतलब क्या होगा फिर उस हिसाब से यार, डेल एक्स प्लस डेल आल्टा डेल वाई होगा, और क्या होगा? अच्छा, इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आल्टा कॉमन ले लो, वाई प्लस डेल वाई टाइप का, मतलब समझ गए आप, यही तो चीजें, जेड प्लस डेल जेड यही हो गया। अच्छा, इसमें अगर आप एफ ऑफ, इसका एफ ऑफ कर लोगे, अगर आप एफ ऑफ ले लोगे, फंक्शन ले लोगे, तो आपको कुछ यू प्लस आल्टा वी टाइप का फॉर्मेट मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। देखो, यू प्लस आल्टा वी टाइप का फॉर्मेट मिलेगा, इवन आई शुड से यू डैश वी डैश कह सकते हो इफ यू वांट। लेकिन अगर मैं ना, देखो मैं दिखाता हूं आपको, u प्लस आल्टा वी डैश टाइप का कह लेता हूं, चलो चलेगा। यहां पे ध्यान देने योग्य बात है कि u क्या है, x और y का फंक्शन, एंड सिमिलरली v भी क्या है, x और y का फंक्शन। ध्यान दें प्लीज, ऊपर से आराम से देखें, सारी बातें आपके सामने, एक भी चीज याद मत करना क्योंकि आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें सर u डैश, आपको नहीं लगता कि इस बार जब ये x की तरह ये ट्रीट कर रहा है, y की तरह ये ट्रीट कर रहा है, तो u और v जब होंगे तो वो x और y के फंक्शन होते हैं, यानी इसके और इसके फंक्शन। आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखो, इस बारी का जो u है बेसिकली दैट विल बी द फंक्शन ऑफ दिस x एंड दिस y, एंड सेम गोज विद v ऑल्सो, v भी इसी का फंक्शन होगा, v मतलब v डैश कह लो, वरना v कह के भी काम चल जाएगा। बोलो, नहीं समझ में आया? आ गया यार, कैसे नहीं आया? वैल्यू डालो सर, जबरदस्ती कर रहे हैं आप तो, आया नहीं यार, आप बोल रहे आ गया, कोई बात नहीं यार, आ गया। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ z इज टेंडिंग टू जीरो, डेल ऑफ z इज टेंडिंग टू जीरो बेसिकली। तो यार एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, मुझे बताओ क्या होगा, यू प्लस आल्टा वी टाइप का। लेकिन थोड़ा ध्यान देते हुए, अगर मैं यू ही लिख रहा हूँ ना इसे, तो मुझे स्पेशली बताना पड़ेगा सर ये ना ये है, ये ना सर ये है, एक्स और वाई मतलब ये है। क्यों है एक्स और वाई इसके? ये क्योंकि जब आप इसकी बात करो ना जेड प्लस जेड डेल जेड, तो देखो ना इसके लिए एक्स कौन है यार, तो चलेंगे यार, कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहा ना मैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको चीटिंग कर रहे हैं यार, हम नहीं खेल ले, ऐसा मत करना यार, बैट आप ही का है भाई, चले मत जाना यार बैट लेके। यू एक्स कॉमा वाई ऐसे ही करता था पहले हमारे सोसाइटी वगैरह, जो मोहल्ले के बच्चे होते थे, बैट वाले, बैट बॉल वाले। अपना आउट हो गया भाई, मैं जा रहा घर यार, मम्मी बुला रही। डेल जेड, तो डेल जेड मतलब डेल एक्स प्लस आल्टा डेल वाई टाइप का अपने पास हो गया कुछ इस तरह। यहाँ तक कि कहानी में कोई प्रॉब्लम समस्या हो तो बताओ? कुछ नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं, आ जाओ। अब हम गेम खेलते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने गेम खेल लिया।
हमने अपने जो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है उसे एक्स वाई टाइप में कार्टेशियन फॉर्मेट में लाने की कोशिश करी, बहुत हम कामयाब भी रहे। अलॉन्ग एक्स एक्सेस गेम खेलने तो मजा तो नहीं आ जाएगा आपको? आ जाएगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। आप खुद बताओ, जब आप एक्स एक्सेस चलते हो, जब आप सोचो इधर ये आपके पास एक्स एक्सेस है, ये आपके पास वाई एक्सेस है, आराम से सोचेंगे। एक्स एक्सेस में जाते समय आपके पास कभी भी वाई पॉइंट के साथ क्या चेंज होता है? कुछ भी नहीं होता सर, वाई पॉइंट जीरो था जीरो ही रहता है। इसका मतलब एक्स के साथ चेंज होता है? एक्स के साथ होता है, क्योंकि जैसे ये पॉइंट है एक्स वन कॉमा जीरो मान लो, इस पॉइंट को मान लो एक्स टू कॉमा जीरो, वाई में चेंज हुआ नहीं हुआ सर। दूसरे शब्दों में आप कहो वाई कांस्टेंट है या कहो वाई जीरो है इवन। और तो डेल वाई तो ऑब्वियसली सर जीरो ही है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। डेल एक्स सर कुछ है, डेल एक्स को डेल एक्स है कुछ, और बस हो गया, यही है। एक्स तो हुआ ही कुछ ना। तो इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हो कि इन कंडीशंस को मैं यहाँ पे फुलफिल कर दूं कि डेल वाई इसके लिए जीरो होगा, और इवन शुड आई से डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स होगा? नहीं, हमें तो नहीं पता चला सर। देखो ना, आप तो पता चल गया होगा कि z इज इक्वल टू, क्योंकि x प्लस आइटा वाई है, डेल z इज इक्वल टू आपने बोला डेल x प्लस आइटा डेल वाई है। अब आप जब बोल रहे कि भैया मेरा तो y कांस्टेंट है या जीरो है, तो इसको रख दो ना, तो डेल z क्या मिल जाएगा? सिर्फ डेल x मिल जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में वही चेंज हो रहा होगा जो सीधे सीधे x में चेंज हो रहा होगा। अभी का यही है, क्योंकि हम सीधे रियल x एक्सिस में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब करो फिर काम, समझ गए तो। एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, इस बारी में डेल जेड को हम डायरेक्टली डेल एक्स बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है कोई? अभी बताया ऊपर पे क्या है, u ऑफ x प्लस आई डेल एक्स। सर x प्लस डेल एक्स को तो सर हम नहीं बदल सकते, क्योंकि कुछ तो चेंज हो रहा है x में, लेकिन सर y तो जीरो है यार, देखो झूठ मत बोलो, डेल y भी जीरो है, तो इसको ऐसा लिख देंगे यार, लिख दो फिर क्या करें। देखो इफ यू वांट, मेरी बात समझना प्लीज, मेरी बात समझना जो मैं क्या कह रहा हूँ। आप चाहो तो ना यहाँ पे ना y ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपने y लिख दिया, अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया आपने, ऐसा समझो कि आप पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस गए, मान लेते हैं कि इसको हमने ऐसा कर दिया। अगर अगर हम स्पेसिफिक केस नहीं लेना चाह रहे, अगर हम बोलेंगे पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस के लिए गेम खेल रहे हैं एक बारी के लिए, दोनों से करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि वो पॉइंट यहां ना हो कि यहां पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या केस है, अभी आप ये तो नहीं कह सकते कि वाई जीरो है, वाई कुछ है कुछ, लेकिन जो भी है कांस्टेंट, आंसर जीरो ही आ जाएगा डेल वाई का। तो इसलिए मैंने वाई को रख दिया एक बारी के लिए, लेकिन डेल वाई तो 100% कटेगा, तो 100% कटेगा जब भी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। सिमिलर केस यहां लगा दो, x कुछ होगा y कुछ है, ठीक है रख दो, चलो कोई बात नहीं, खुश रहो आप भी यार। डेल एक्स है, लेकिन सर आपका डेल y कटेगा यार, इसलिए उड़वाना पड़ेगा नीचे से उसे। अब आपको पता है बहुत ब्यूटीफुल सी चीज आ गई। अब आप इसकी शक्लें देख के पता करो ये बोलना क्या चाह रहा है। कुछ मत देखो, मुझे बताओ मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, इधर देखो। एक मिनट रुकना जरा, कुछ एरर हुआ है क्या? मतलब मैं सोच रहा हूँ कुछ एरर तो नहीं हुआ, मैंने v की वैल्यूज नहीं रखी क्या? हाँ हाँ प्रणव, ये क्या है भाई, v की वैल्यू कौन रखेगा? कोई बात नहीं, चलो जो काम सिखाया सिखाया सब कुछ उतना ही सेम टू सेम है, वी की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। वी की वैल्यू नहीं रखी मैंने, बताओ यार, बताओ, वक्त जज्बात सब बदल गए एकदम से। ये यू तो लिख लिया आपने प्रणव, वी कौन लिखेगा? आइटा वी एक्स प्लस डेल एक्स, आपने वैसे कैच करा होगा शायद इस बात को, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, डिसअपॉइंट तो नहीं हो गई कहीं इस बात से, ठीक है। उसके बाद माइनस एफ ऑफ जेड था, माइनस एफ ऑफ जेड है तो आपके लिए चलो ऐसा कर लेता हूँ, एफ ऑफ जेड यानी यू ऑफ एक्स वाई और प्लस आइटा वी ऑफ एक्स वाई। वो सारी बातें सेम टू सेम है जो पढ़ाई, बस मैंने एक छोटा सा चीज़ छूट गई है उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो आप शायद समझ चुके होंगे, अगर आप समझे होंगे बाई चांस, मैं मान लेता हूँ कि आप थोड़ा बहुत समझ गए हो। देखो हाँ, इधर ही से करेक्शन कर रहा हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो इस सब में ना जो रियल पार्ट है उसे एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं। कर लें क्या? कर लेते हैं सर, कर लेते हैं, शांति से कर लेते हैं, थोड़ा देर बैठ के चुपचाप से। देखो एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जेड इज टेंडिंग टू जीरो, डेट ये हो गया u ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई। ये काम तो सेम टू सेम लिख दिया मैंने, बस एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी रह गई थी, इमेजिनरी पार्ट छूट गए थे असल में मेरे से, इतना ही हो गया था, ठीक है। आइटा आप क्या बोलोगे, आइटा कॉमन लेके v ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, उसके बाद आप देखोगे माइनस में आ रहा है सर, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब v ऑफ एक्स वाई। क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? बोल दो अगर गलत कर दिया तो यार, अभी चले जाता हूँ, बोलो गलत कर दिया तो, ठीक है नहीं है गलत। इसका मतलब ये ऐसे ये पूरा क्लोज, और नीचे पे आपका पूरा का पूरा ये डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो जो लाइन आपने ऊपर लिख दी ना यार, मान लो कि इसके नीचे आपने इसको यूज किया, मान लो कि इतना कर सकते हो मेरे लिए, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, बहुत ईजी काम हम करते हुए चल रहे हैं। जैसे ही आप इनको रखोगे देखो हुआ क्या, सेम टू सेम ही हुआ है, बस इमेजिनरी पार्ट लेना रह गया था हमारा ना, तो वो गलत हो गया था, ठीक। आप देखोगे कि सर ये u ऑफ x प्लस डेल एक्स तो ठीक ठाक चल रहा है अपना, लेकिन ये y प्लस डेल वाई में y तो कुछ रहेगा, लेकिन डेल वाई जीरो हो गया। सिमिलरली u ऑफ एक्स वाई चलेगा,
लेकिन प्लस आयोटा जब आप करोगे तो यहां पर आप लिखोगे v ऑफ x प्लस डेल एक्स, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन उसके बाद y प्लस डेल वाई जीरो हो जाएगा, माइनस करके v ऑफ एक्स वाई भी बिल्कुल चलेगा, उसमें भी कोई शक नहीं है हमें बिल्कुल भी। अब ये कुल मिलाकर हमारे पास जो चीज बच रही है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, डेल एक्स ओनली। अब आपने सिर्फ आंखें खोलो और देखो, देखो ये जो आपको दिख रहा होगा, क्या आपको नहीं दिख रहा है ये u माइनस यू, यानी ये u में चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। आप बोलोगे तो जीरो होता है u माइनस यू, लेकिन नहीं ना, फर्क है। देखो ये u तब है जब x प्लस डेल एक्स के लिए काम कर रहे हैं, और ये u तब है जब x के लिए काम कर रहे हैं, बाकी y दोनों के सेम है। यानी कुछ इस तरह की कंडीशन चल रही होगी कि ये x होगा पॉइंट, ये x प्लस डेल एक्स होगा, डिफरेंट पॉइंट के लिए होगा, y दोनों का सेम होगा, इस तरह का कुछ होगा। तो इनका कुछ डिफरेंस ले रहे होंगे हम इन दोनों का, मतलब u के करस्पॉन्डिंग वगैरह। आई थिंक आप समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर मैं इतना ही तो कह सकता हूं मोटे मोटे तौर पे, चेंज इन एक्स है, आप खुद अपनी आंखों से देखो, अभी मैंने डायग्राम बनाया था, चेंज इन क्या, एक्स ही तो हो रहा है, वाई का तो चेंज ही नहीं हो रहा ना यार। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है चेंज, अगर एक्स में चेंज हो रहा है तब यू में भी चेंज हो रहा है ना, क्योंकि बेसिकली ये यू माइनस यू है, चेंज ऑफ यू है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे एक्स लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो नहीं है, है सर बिल्कुल है। लेकिन अगर ना आप खुद सोचो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आप लिख दोगे डी यू बाई डी एक्स, क्या ये माना जाएगा कि आप समझदारी का काम करो? मैं नहीं मानूंगा, पूछो क्यों? क्योंकि u किसका फंक्शन है, x और y दोनों का फंक्शन है। तो आप अगर यहां पे इसकी जगह ना ये टर्म यूज करो, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये ज्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि आप शायद कुछ नहीं जानते होगे अगर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में, इतना तो जानते होगे कि ये लिख रखा है, तो उसका मतलब है कि सिर्फ x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि u जिस जिसका फंक्शन हो चलेगा, लेकिन उन सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, सिर्फ x को वेरिएबल की तरह। हाँ सर, u x और y का फंक्शन है, इसका मतलब कहने का ये हो गया कि y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, यानी हमारी बात को वो बल दे रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसलिए डेल यू कहना ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए आप समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे दिक्कत होनी चाहिए कुछ, पता नहीं हो रही होगी तो, अगर हो रही होगी तो उसको हो रही होगी जिन्होंने बीच में से देखा है, बाकी को तो मतलब ही नहीं होता, मैं मानता ही नहीं यार। ठीक है, तो इतना इलाका जो है आप समझ रहे होंगे, दैट इज नथिंग बट डेल यू बाय डेल एक्स अलॉन्ग विद दिस डेल जेड वगैरह, क्योंकि वो आप जानते हैं डेरिवेटिव उसी कंडीशन, प्लस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हो, इसके नीचे भी चले जाएगा अगर आप इसे सेपरेट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेपरेट इट, यहां से लेके यहां तक का एक और यहां से लेके यहां तक का एक, ऐसे कर सेम चीज है, आयोटा लगा दिया। मुझे बताओ सर ये चेंज किस में हो रहा है, वाई में हो रहा है कि नहीं? तो वाई तो वाई का वाई है, एक्स चेंज हो रहा है सर, एक्स प्लस डेल एक्स हो गया, पहले एक्स था अब एक्स प्लस डेल एक्स हो गया, इसका मतलब एक्स में चेंज हो रहा है। उससे कौन चेंज हो रहा है? उससे अल्टीमेटली वी चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता तो इसे v2 माइनस वी लिख लेता, सिंपल लिख लेता v2 माइनस वी अपॉन डेल एक्स, बताता भी नहीं आपको कौन किसका फंक्शन है। लेकिन अभी वो हम भले ही उसे v लिख रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आंखों से देखने से दिख रहा है कि चेंज हो रहा है v, क्योंकि एक बार v को x पे निकाला जा रहा है, एक बार v को x प्लस डेल एक्स में निकाला जा रहा है। हम dv बाई डी एक्स नहीं कह सकते, वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि v x और y दोनों का फंक्शन है, ज्यादा बेटर रहेगा डेल v बाई डेल एक्स कहना। बहुत सुंदर, कितने को समझ में आया? बस हो गया यार, अब क्या करोगे इससे ज्यादा। सेम प्रोसीजर को अलोंग वाई एक्सिस करना है, इक्वेशन 1 मान लो, अभी वापस लौट के आएंगे, सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो इट विद अलोंग वाई एक्सिस। आ जाओ, कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर है, आप मुझे लगता है आप कर भी लोगे शायद। अब अलोंग वाई एक्सिस शुरू हो जाओ। अलोंग वाई एक्सिस जब आप जाते हो, यानी पैरेलल टू दी वाई एक्सिस समझ लो आप, इवन आई शुड से पैरेलल टू दी वाई एक्सिस हम बात कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस के पैरेलल आप जब जाओगे, तो अगर यहाँ पे कुछ एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, क्या आपको नहीं लगता एक्स सब जगह सेम टू सेम रहेगा? तो क्या आपको नहीं लगता, सिंपल बात जो समझ में आती है, डेल एक्स जीरो होगा, वाई और डेल वाई कुछ ना कुछ होंगे, ऑब्वियसली कुछ होंगे, क्योंकि आप जैसे ज्यादा ऊपर जाओगे कम ऊपर जाओगे, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा चेंज होगा कम चेंज होगा, जो भी है। और इस बारी में z इज इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं आई एक्स प्लस आईटा वाई होता है, और उस हिसाब से डेल z इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आईटा डेल वाई होता है। तो क्योंकि इस बार डेल एक्स जीरो हो गया, तो बेसिकली डेल z इज इक्वल टू आईटा डेल वाई हो गया, थोड़ा ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर सेम टू सेम सिनेरियो हो जाएगा, एफ डेल z इज इक्वल टू, जो हम पहले कहते थे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल z स्टेंडिंग टू जीरो, अभी हम कहेंगे डेल y स्टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि डेल z जीरो को टेंड कर रहा है, तो आयोटा तो खैर जीरो को टेंड, वो तो अलग चीज है, आयोटा तो अलग चीज है, तो डेल y ही जीरो को टेंड कर रहा होगा। उसके बाद अंदर क्या लिखते थे हम, देखो मैं पीछे लिख भी नहीं रहा इवन, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है, आपको भी होनी चाहिए। यहाँ पे होगा एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड, कितने लोग समझ पा रहे हैं? और एफ ऑफ जेड प्लस डेल, चलो दिखा देता हूँ आपको यार, कंफ्यूज हो जाओगे। एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, ये सब चीजें रख के हम यहाँ तक पहुंचे, इस लाइन को देखो, इवन आई शुड से कि आप इस लाइन को देख लो, इस लाइन को देख लो, ये वाली नीचे, इसमें आप सिर्फ डेल एक्स के प्लेस पे जीरो रख लो, डेल वाई के प्लेस पे मत रखना, तो इस बार में हो जाएगा यू एक्स, देखो ये हो जाएगा यू एक्स, थोड़ा सा ना जगह बना देता हूँ क्योंकि आगे ना प्रॉब्लम होगी, आपको दिखेगा नहीं, इधर देखो शुरू से देखो, ध्यान से देखो, एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या था, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल जेड इज टेंडिंग टू जीरो, उसके प्लेस पे डेल जेड के प्लेस पे हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, डेल इस बारी में डेल जेड के प्लेस पे हम डेल वाई लिख सकते हैं स्टैंडिंग टू जीरो,
और ध्यान से देखो u ऑफ x प्लस डेल एक्स था, लेकिन डेल एक्स कट गया, तो x प्लस यू एक्स प्लस डेल एक्स, एक सेकेंड है, u ऑफ x प्लस डेल एक्स, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब आपको डेल एक्स लिखने की, जोड़ने की जरूरत नहीं है, कॉमा y प्लस डेल वाई होता तो वो लिखना पड़ेगा सर आपको, ये तो आपने कर दिया, माइनस u ऑफ x कॉमा वाई, सिंपल सा, ये u लिखा मैंने कुछ भी काम नहीं किया, एग्जैक्टली इस काम में मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ, प्लस आयोटा टाइम्स, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, प्लस आयोटा टाइम्स, आप मान के चल लो कि ब्रैकेट क्लोज नहीं करते, प्लस आयोटा टाइम्स, इधर देखेंगे इस बारी में क्या है, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, तो x प्लस डेल्टा एक्स तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, कॉमा y प्लस डेल्टा वाई, ये लिखने की जरूरत है। फिर उसके बाद इसी के साथ माइनस में है, इसका मुझे इवन ये लेना चाहिए, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा v ऑफ x कॉमा वाई, शायद आप समझ गए क्योंकि कुछ भी नहीं है करने जैसा, बस डिनोमिनेटर में पहले क्या आता था, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, डेल एक्स जीरो हो गया, क्या आप समझ पा रहे हो कि इस बार आयोटा डेल वाई आएगा, बोलो नहीं आएगा, इस बार आयोटा डेल वाई बचेगा, हाँ डेल वाई मत लिख देना, गलती हो जाएगी उससे, सिर्फ आयोटा डेल वाई बचेगा क्योंकि डेल एक्स जीरो हो गया, आपको दिख रहा होगा सारी चीजें, कुछ मत करो, आप सॉल्व कर लो। क्या आपको नहीं लगता कि ये चेंज इन यू है ऊपर वाला, और कब यू में चेंज है, जब वाई में चेंज हो रहा है, एक्स कांस्टेंट है, तो क्या मुझे बिना कुछ सोचे समझे सीधे लिखना चाहिए डेल यू इस बार डेल वाई है यार ये, लेकिन आयोटा दोनों से कॉमन ले लो, ऐसा करो पहले, अब हिसाब किताब ठीक बैठेगा। अब ये वाला लास्ट वाला क्या, खुद सोचो, ये डेल वी बाई डेल वाई है कि नहीं है, बोल दो नहीं है, नहीं बोल दो, एफ डेल जेड हो गया है, मैंने कुछ भी ऐसा वैसा काम किया जो आपको लग रहा कि अनुचित है, हाँ लग तो नहीं रहा कि विधि के विधान के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है ये भी एफ डेल जेड है, वो भी एफ डेल जेड है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव्स वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम मान चुके हैं कि अगर हम मान चुके हैं कि एनालिटिक है फंक्शन, तब काम कर रहे हैं ये सुन लेना पहली बात ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन इज एनालिटिक, उस समय हम काउचीज इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर फंक्शन एनालिटिक है इसका मतलब वो डेरिवेटिव होगा सर जी का, डेरिवेटिव्स उसके इक्वल होंगे डेफिनेटली, तो किसी भी पॉइंट पे निकालते हो, तो हमने डेरिवेटिव को यहाँ पे देखा ये आया, वहाँ पे देखा वो आया, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि जो इससे पहले आया था उसको भी एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो क्या आया था, वो आया था डेल यू बाई डेल एक्स, और वो आया था प्लस का आइटा डेल वी बाई डेल आइटा डेल वी बाई डेल एक्स, इस तरीके से आया था पहले वाला। आप इन दोनों को आपस में इक्वेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, क्योंकि आप देखोगे जो आयटा से एसोसिएटेड हैं और जो नहीं है उन्हें हमें बस इक्वल करना है, आपस में देखते हैं कैसे होंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये था, यानी कि दोनों के हमें देखेंगे आयटा आयटा वाले पार्ट इक्वल और जो नॉन आयटा वाले पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे। इसका आयटा ना यार इससे कट चुका है, इसलिए दिक्कत सी महसूस हो रही थी मुझे लिखते समय, ये हो चुका है, आप शायद समझ चुके होंगे, ये ऐसा दिखने लगेगा क्योंकि इसका आयटा तो इसके आयटा से कट गया और वो बच गया, बहुत बढ़िया। अब आप देखें कि यहाँ पे जो नॉन आइटा टर्म्स है वो है डेल यू बाई डेल एक्स, आराम से लिखना, और यहाँ पे नॉन आइटा टर्म है डेल वी बाई डेल वाई, ये दोनों तो आपस में इक्वल होने चाहिए, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। और आयोटा वाले टर्म में ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा जरा, डेल वी बाई डेल एक्स है और वो ये चीज़ है। अब इनको दोनों को आपने इक्वेट कराना है, तो आप समझ सकते हो, आप शायद समझ सकते हो कि आयोटा को अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे करके ऊपर नीचे, ऐसे ही करते हैं हम, डायरेक्ट भी आप समझ सकते थे, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो कुल मिला के माइनस का बचेगा, माइनस आयोटा इतना और ये आयोटा इतना, तो कुल मिला के आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ डेल वी बाई डेल एक्स बन रहा है और वहां पे बन रहा है नेगेटिव का डेल यू बाई डेल एक्स, और यही आपकी काउची रीमान कंडीशन है जो हमने देख लिया, ठीक है। इसी को कभी कभी शॉर्ट में लोग इस तरीके से लिखते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और इसको लिखते हैं वी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव यू वाई, इस तरीके से लिखते हैं, जो उसका सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। बहुत ईजी है, यही था, कुछ भी नहीं किया हमने, बस डेरिवेटिव लिया है। मैंने आपको टाइम हमारा क्यों लगा है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ सुनाई, क्योंकि डायरेक्ट ये चीज़ सुना के तो काम ही क्या है, एक बार एक्स कहलाऊंगा एक बार वाई कहलाऊंगा, कुछ भी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा लेक्चर, प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें, क्योंकि अब मुझे पोलर फॉर्म आपको पढ़ानी है। अभी पोलर फॉर्म भी मैं सोच रहा हूँ पहले पढ़ाई लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास ऑलरेडी, इतना पेशेंस है आप पे कि आप पोलर फॉर्म भी एक बार देख लो, फिर उसके